अच्छा बताओ, सबसे पहले क्या बना? पृथ्वी बनी कि जल बना कि अग्नि बनी कि वायु बना कि आकाश? सबसे पहले क्या बना होगा? बताओ, आप बताओ। साइंस में पढ़ाया जाता है ये, वैसे पता आपको, लेकिन ये बहुत ऊंची साइंस है, समझ के परे है। इस साइंस का सब्जेक्ट हम बोल रहे हैं। आपको पता नहीं आपने ये सब विषय पढ़े कि नहीं, पर हमारे शास्त्रों में सब विषय है। हमें अलग से साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे वेद ही विज्ञान हैं। चलो बताओ, 5 तत्व होते हैं? बोलो हाँ। पहला तत्व क्या है? इस धरती में पहला तत्व क्या बना होगा? पहले पृथ्वी बनी होगी कि आकाश बना होगा कि जल बना होगा कि अग्नि बनी होगी कि वायु बनी होगी? चलो बताओ, फास्ट लगाओ खोपड़ी अपनी अपनी। हमारे कुछ चैनल के महाराज जी की कथा सुनते रहेगा, देखते रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो में बने रहे, देखते हैं महाराज जी की कथा क्या कहता है महाराज जी। पहले क्या बना है? अग्नि, पृथ्वी, ये कह रहे हैं पहले पृथ्वी। वायुमंडल, आप कह रहे हैं आप आकाश। क्या बना है? आकाश। क्या बना है? आकाश। क्या बना पहले? आकाश। जो आकाश कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। पहले क्या बना? चलो अब दूसरे पे आओ। दूसरे नंबर फिर क्या बना? पहले आकाश बना, फिर क्या बना होगा? आप बता रहे हैं वायु। आप क्या बता रहे हैं? हाँ? वायु। वायु सही है। पहले आकाश, इसलिए वायु ऊपर ज्यादा होती है आकाश में। देखा, जितना ऊपर चढ़ोगे उतनी हवा मिलेगी। बोलो हाँ। अभी इसका मैं साइंटिफिक बताऊंगा आपको, साइंस की तरह से प्रूफ करके बताऊंगा सब चीजें। अभी पहले रफ रफ सुन लो, फिर मोहर लगाते हैं। अभी पहले आकाश बना, फिर वायु। तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जल कह रहे हैं, फिर अग्नि। वायु से अग्नि, ठीक है, राइट। फिर अग्नि से क्या तैयार हुआ? अग्नि से जल। अभी मैं इसको प्रूव करूंगा तब खोपड़ी में आएगा आपकी, अभी नहीं आएगा। जल, फिर जल से बनी पृथ्वी। बिल्कुल राइट। अब आते हैं इसको साइंटिफिक समझने के लिए। आप हमारी थोड़ी मदद करोगे? चश्मा वाले भैया खड़े हो जाओ, फिर थोड़ी सी हमारी हेल्प कर दो। उस तरफ मुंह कर लो हल्का सा, हमारी तरफ भी रहे। ऐसे खड़े, ऐसे, बस बस बस। सुनो, आपको केवल साइंटिफिक मैं प्रूव कराऊंगा आपसे, ताकि समझ में सबको आ। देखो, सृष्टि का निर्माण किस तरह से हुआ, मैं साइंटिफिक आपको समझाने जा रहा हूं। ये हमारे भैया कहाँ खड़े हैं? आकाश में। ये जहां जो खाली स्थान है ना, उसे आकाश कहते हैं। जैसे हमारे मुंह में आ, तो ये जो खाली स्थान हुआ वो क्या है? हमारे शरीर में भी तो आकाश है या नहीं? जो खाली स्थान है वो क्या है? तो हमारे भैया खड़े हैं। अब जरा एक हाथ घुमाओ अपना, ऐसे। जब आप हाथ फास्ट घुमाएंगे तो क्या निकलेगी? वायु। आकाश से देखो वायु का निर्माण हुआ। इन्होंने हाथ घुमाया, वायु निकली, मतलब आकाश से वायु का निर्माण हुआ। फिर जब हाथ घुमाते रहो, शर्माओ मत। हाथ जब घुमाओगे तो क्या होगा? आपके शरीर से, आपका शरीर होगा गरम। क्यों? जब घुमाएंगे तो शरीर क्या होगा? गरम होगा, मतलब अग्नि। तो आकाश से वायु, वायु से अग्नि। जैसे ही इनका शरीर गर्म होगा, अपने आप पसीना निकलेगा। तो अग्नि से जल निकलता है, अग्नि से। इसलिए बड़े बड़े ज्वालामुखी समुद्र के अंदर होते हैं। बड़े बड़े ज्वालामुखी समुद्र के, अग्नि है तो उसके ऊपर जल है। तो शरीर गर्म हुआ तो अग्नि है,
और जब गर्म हुआ, अग्नि प्रकट हुई तो पसीना निकला, और पसीना निकला तो फिर क्या, अब बैठ जाओ, पसीना निकला तो फिर शरीर का मैल भी निकल जाता है। पसीने से क्या निकलता है, वही है पृथ्वी तत्व। तो इस तरह वेदांत सिद्ध करते हैं कि सबसे पहले आकाश बना, फिर वायु बनी, फिर अग्नि बनी, फिर जल बना, फिर पृथ्वी बनी, और इस पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य ले जाके छिपा दिया। अब आप कहोगे पृथ्वी को कहाँ छिपाया होगा, समुद्र में। तो आपको बता दूं कि केवल एक ही पृथ्वी नहीं है, एक ही गैलेक्सी नहीं है, एक ही आकाश गंगा नहीं है। साइंस भी प्रूव कर चुका है कि सैकड़ों आकाश गंगाएं हैं। बोलो हाँ। ब्लैक होल के बारे में आप सब जानते होंगे, उसका कोई अता पता नहीं है। अभी हम लोग जितना जानते हैं उससे ज़्यादा अभी हम लोग नहीं जानते। हम लोग जानते हैं कि ये समुद्र है, लेकिन यहाँ पर एक समुद्र है, पर अन्य सृष्टियां यदि होंगी, एलियन क्या है, अन्य ब्रह्मांड के लोग हमें एलियन मानते होंगे और हम उन्हें एलियन मानते होंगे। कहते हैं ऐसी पृथ्वियां और भी हैं। यदि ऐसी पृथ्वियां और भी होंगी तो ऐसे सूर्य भी और होंगे, चंद्रमा भी और होंगे, और समुद्र भी और होंगे। तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी छिपा दी अन्य जगह ले जाकर, इस ब्रह्मांड की पृथ्वी को उस ब्रह्मांड के में छिपा दिया। बात समझ में आ रही है? तब हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 भगवान प्रकट भये, और 12 भगवान जब प्रकट भये तो उन्होंने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को स्थापित किया, और पृथ्वी की स्थापना हुई। तो 12 भगवान मूल में है। इसलिए अभी हमारा जो कल्प चल रहा है उस कल्प का नाम ही 12 कल्प है, श्वेत 12 कल्प। अभी आपसे कोई पूछे कि आप किस कल्प के व्यक्ति हो, अभी कौन सा कल्प चल रहा है, श्वेत 12 कल्प, ठीक है। तो ये श्वेत 12 कल्प के हम लोग हैं, और यहाँ पर इस तरह की सृष्टि में हम लोग रहा करते हैं। तो भगवान जो है सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, पालनहार हैं, और सृष्टि के संहार करता है। जब चाहे भगवान सृष्टि का प्रलय, जब प्रलय होता है तो सूर्य तक पानी जाता है, पता है आपको? प्रलय होता है तो सूर्य भी डूब जाता है। प्रलय कालीन भगवान अनेक सृष्टि करने की सामर्थ्य रखते हैं। आपको क्या लगता है संसार कितना बड़ा है, लेकिन ये पूरा संसार भगवान के शरीर में कितनी जगह घेरता है? आपका रोम है, बाल है, ये जो रोमे है ना हमारे एक रोमे पर एक छोटा सा माटी की धूल का कण आके, कई बार आप मिट्टी से जाते हो ना, खेतों से धूल उड़ रही होगी तो आपने ध्यान दिया होगा आपके रोमों में धूल के कण जम जाते हैं। कभी ध्यान दिया इस बात का? नहीं। हमारे रोमों में क्या जम जाते हैं? रोम, इसको जानते हैं ना, रोम छिद्र बोलते हैं। धूल के कण, जैसे हमारे रोम छिद्र में एक धूल का कण आके रख जाए, ऐसे ही जैसे एक धूल का कण हमारे रोम छिद्र में रख जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसका हमें कोई वजन। उसी तरह भगवान के शरीर में जो रोम है, एक रोम में ऐसी कई कई पृथ्वियां लटक रही हैं। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र, वेद, पुराण, रामचरितमानस में क्या लिखा है जरा गाओ। है भैया, अच्छे से बजाओ। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। क्या लिखा है? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम, रोम समझते हैं? ये रोम 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 प्रतिवेद कहें। वेद कहते हैं कि भगवान के रोम रोम में ऐसी कई कई पृथ्वियां लटक रही हैं। ऐसे भगवान है, इसलिए भगवान की सत्ता सबसे बड़ी सत्ता है।
अब जैसे हमने बताया आप लोग बने हैं 5 चीजों से, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, बने ना। ये पूरा संसार किससे बना है? 5 तत्वों से। अभी प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भगवान किससे बने होंगे? बताओ बताओ, भगवान किससे बने हैं? पृथ्वी से कि वायु से कि अग्नि से कि आकाश से कि जल से? बताओ भगवान किससे बने हैं? मैया क्या बोलती तू? किससे बने भगवान? नहीं पता? भगवान त्रिसर्गो मृषा, भगवान में ना सत्वगुण ना रजोगुण ना तमोगुण, भगवान दिव्य गुणों से बनते हैं। 5 तत्व को भगवान प्रकट करते हैं। भगवान इन 5 तत्वों से परे हैं, अलग है, एक दिव्य गुणों से परिपूर्ण है भगवान। 5 तत्वों से हम बने हैं, आप बने। भगवान 5 तत्वों से नहीं, इसलिए भगवान कभी मरते नहीं, क्योंकि मरे वो जो 5 तत्वों से बना हो। हमारा नाम है जन्मा, भगवान का एक नाम है अजन्मा। भगवान का नाम क्या है? जोर से क्यों मैया? भगवान कभी मरते हैं? काहे नहीं मरते? हैं? क्योंकि भगवान का जन्म ही नहीं होता। अच्छा, जन्म नहीं होता तो यशोदा के यहाँ क्या से आ गए? जन्म नहीं होता तो दशरथ जी के यहाँ कैसे आ गए? बताओ। जन्म नहीं होता भैया, बताओ, तो दशरथ जी के यहाँ राम बन के कैसे आए हैं? क्या? हाँ, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। क्या होते हैं? प्रकट। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहित कारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी। तो भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट। मतलब हम हैं जन्मा, तो जो जन्म लेगा वो मरेगा। अब भगवान जन्म ही नहीं लिए तो उनका नाम है अजन्मा, वो प्रकट होते हैं। जैसे रोज सवेरे सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं। सूर्य भगवान का जन्म थोड़ी होता है, अरे भैया आज सूर्य भगवान का जन्म हो गया, नहीं, सूर्य भगवान आज सवेरे प्रकट हो गए। क्या हो गए? जैसे सूर्य भगवान प्रकट होते हैं रोज, बोलो हाँ, ऐसे ही भगवान अपनी लीलाओं को करने के लिए कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में, कभी नरसिंह रूप में, कभी वामन रूप में, अनेक रूप आए, अनेक रूप में हमारे भगवान प्रकट होते रहते हैं, अनेक रूपों। भय प्रकट कृपाला। तो चलो बताओ भगवान क्या करते हैं? 3 काम, सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना। हमारे पूज्य अनुरोध महाराज जी की कथा कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जाते जाते राधे राधे जोड़ लिखना। ऐसा वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाना।